वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान गणपति महाराज की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे। सबसे पहले तो आज मैं सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं और हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली अन्य कथाओं को रेगुलरली सुनते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। जी हाँ, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स कथाओं को सुनते हैं तो अपने विचार जरूर व्यक्त करिए कमेंट्स के जरिए और बताते रहिए कि आपको कथा पसंद आई और भगवान जी की जय भी जरूर लिखिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं पौष मास महात्म्य की कथा का पहले अध्याय से। बोलिए भगवान गणपति जी की जय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, अब मैं गणपति खंड को जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वित्रांत से परिपूर्ण है, उसे सुनाना चाहता हूँ। हे जग ईश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग्य विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे पर कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता स्वरूप, निखिल श्रुतियों के मनोहर सुख प्रद मोक्ष का बीज है तथा पापों का मूल छेद करने वाला है। देवों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। इसके बाद वे दश की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट में जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिक उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरान्नी, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्य। यह महा कठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पूर्ण दता सार रूप, पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं शिव, देवियों में तुम और वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्कर में परिजात, पत्रों में तुलसी दल और पुण्य प्रदान करने वालों में काशी तिथि, वारों में पुण्य प्रद रविवार, मासों में माघ शीर्ष, ऋतुओं में बसंत और वत्स परों में
स्तवस्तर युगों में कृत युग पूजनियों में विद्या पढ़ने वाले गुरु और गुरुजनों में माता, आप्त जनों में साध्वी पत्नी, विश्व में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्प, तरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरी में काशी, तेजस्व में सूर्य, दैत्यों के बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानी में दधीच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण समस्त जीवों द्वारा सेवनी, सबके बीज स्वरूप, सर्व अभिष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है और इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गिरिज, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को हरण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यूं कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। मुनि इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेता में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीन बंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझे वीरनर्म सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए व्रतियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और जो भी व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता और युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 वृत्तियों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सना कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेदांत के पारंगत, विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, इन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में अर्थात
सूर्योदय की बेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करें। इसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाएं। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अग्र देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठें। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। इसके बाद पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्तवस्ति वाचन पूर्वक कल स्थापित करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। इसके बाद सौंदर्य नेत्र दीप्ति विविध अंगों के सौंदर्य पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड नारियल जमर तथा श्रीफल इन फलों को श्री हरि के अर्पण करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत इनमें से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रत व्रत काल में 6 मास तक हविष यान 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए और रात्रि में कुश आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम होता है। देवी इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तद व्रत उद्यापन करना चाहिए। उस समय 308 डालियां जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपक्ति और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्र की दक्षिणा देनी चाहिए और इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान 3 भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति सौभाग्य ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धि का बीज है जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो और साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शंकर जी मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत श्रोताओं आप अगले अध्याय में सुनिएगा। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे।
कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश।
पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।